हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 6 वीडियो जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार देख लीजिएगा। हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं। टोटल टाइप का क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट का करवा देंगे, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़िए चाहे आप फ्री में पढ़िए ऑनलाइन में, आपको कोई फर्क बुझाने वाला नहीं है। और टोटल हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम देखना है 33 से। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 32 तक यानी 32 क्वेश्चन हम देख लिए सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम देखेंगे क्वेश्चन कितना, 33वां क्वेश्चन देखेंगे। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नंबर इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चले कितना क्वेश्चन हम पढ़ लिए और प्रत्येक टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 33 अपने स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मितदाता अपने 3 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ के अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः, यानी डाकघर में और बैंक में, किसमें ध्यान दीजिएगा, पहला है डाकघर, उसके बाद है बैंक। डाकघर है उसके बाद क्या है, बैंक। डाकघर और बैंक में क्रमशः, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहा है 10% या 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। अरे डाकघर और बैंक बोला है पहले कितना परसेंट पर, 10% पर, और दूसरा कितना परसेंट पर, 6% पर जमा करना चाहते थे। आगे उनकी मासिक ब्याज व्यय रुपया 2000 हो। तो मासिक ब्याज व्यय रुपया कहने का मतलब देखिए ब्याज है 2000, मासिक मतलब क्या होता है, महीना का। एक महीना का ब्याज बाबू 2000 है। हम पता है कि आपको ब्याज कैलकुलेट होता है सालाना में। एक साल का ब्याज अगर हम इसमें 12 से गुना कर देते कह सकते हैं एक साल का ब्याज निकल जाएगा सर 24,000। कितना निकल जाएगा, एक साल का ब्याज निकलेगा 24,000। आगे बढ़िएगा तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था। तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में कितना अंतर था ये। अच्छा बताइए कितना रुपया था, 3 लाख। अगर हम कह लिया जाए कि प्रिंसिपल को सर एक्स मान लीजिए, प्रिंसिपल को अगर मान लीजिए कि डाकघर में एक्स रुपया जमा किया है तो कह सकते हैं P1। P1 किसके लिए होगा, डाकघर के लिए। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। सिर्फ एक समझने के लिए, ऐसे सिर्फ आपको समझना है, एग्जामिनर को नहीं समझना। एग्जामिनर तो आपका रंगा हुआ नहीं वो देखेगा। तो चलिए P1 अगर एक्स मान लीजिएगा सर, तो बैंक में आपका 3 लाख टोटल पैसा है, तो बैंक में जमा करेगा 3 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 3 लाख माइनस कितना जमा कर देगा, एक्स जमा कर देगा। तो देखिएगा हम डायरेक्ट भी बनाना सिखाएंगे। एक हुआ ये टेक्निक एक्स वाई वाला, तो एक्स वाई वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे। देखिएगा क्या कहा, तब हम बताइए ये ब्याज है तो ब्याज की तुलना ब्याज से करना है। तो हमने बोला था P1 बोले तो डाकघर में कितना 100 रुपया, किस दर से, 10% दर से। समय 1 साल का है, 1 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर आपका हो जाएगा प्लस P2 बताइए कितना है, P2 यानी किसमें, बैंक में। 3 लाख में यानी 3 लाख में 5 शून्य होता है, माइनस एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा बताइए, तो 100 तो होगा ही। रेट कितना परसेंट, 6%। इसमें भी समय 1 साल का। लाख ऐसे भी गिन सकते हैं, काएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना को गिनने भी नहीं आता। बराबर इस प्रकार से ब्याज बताइए कितना हो जाएगा 24,000। दोनों को मिला के कैलकुलेट करेंगे तो 24,000। ध्यान दीजिएगा कैसे काम करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देते हैं 10x बटे 100, क्योंकि निकालने में 100 रहेगा, दोनों तरफ इजी होगा। 6 से गुणा करिएगा तो 6 3 हो जाएगा 18 पर 5 शून्य 1 2 3 4 5, माइनस हो जाएगा 6x, अब बटे हो जाएगा कितना 100, अब बराबर हो जाएगा 24। इतना हो जाएगा। अब बताइए एलसीएम आएगा 100, तो ये दोनों जुटेगा, तो ये दोनों जुटेगा, डायरेक्ट कर एलसीएम आएगा 100, तो ये दोनों जब सेम है तो ये दोनों भी जुटेगा। तो 10 में 6 घटेगा, बचेगा कितना, बचेगा 4x। तो हम कह सकते हैं 18 पर क्या वो शून्य 5 शून्य प्लस कितना 4x। अब बताइए एलसीएम आया 100, तो एक में 2 शून्य और बढ़ जाएगा, तो 24 पर भी 3 शून्य है, 2 शून्य हो जाएगा कितना 5 शून्य। अब 4x बराबर देखिए ये आपका कितना है 24 लाख है और ये आपका कितना 18 लाख। तो बताइए 24 लाख में 18 लाख खत्म हो जाएगा कहानी, बचेगा कितना बचेगा बताइए, तो 6 लाख बचेगा। यानी सब मिलाकर बोले तो 5 शून्य कर दीजिए। अभी काटिए तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60। आपका बताइए कितना शून्य बचेगा, 1 2 3 4 शून्य बचेगा, 1 2 3 4। एक्स बराबर आपका आ गया इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी टोटल आ गया 1.5 लाख। यानी एक्स बराबर 1.5 लाख आ गया। बताइए एगो 1.5 लाख हो गया, बाकी बताइए कितना है, यानी एक्स कहने का मतलब है गया P1। हाँ P1 बोले तो डाकघर में, डाकघर का 100 रुपया मान लीजिए कि इस डाकघर में कितना जमा किया 1.5 लाख, तो टोटल कितना है 3 लाख, यानी 5 शून्य माइनस एक्स। अब बताइए 3 लाख में एक्स घटा दीजिएगा, कहने का मतलब 1.5 लाख घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना
बचेगा आपका इतना। 3 लाख में अगर 1.5 लाख घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 1.5 लाख। तो बताइए इसमें अंतर क्या हो गया? तो इसमें अंतर कुछ का नहीं हुआ, इसमें अंतर हो गया शून्य का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या किए? कुछ नहीं किए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। प्रिंसिपल को x माने, डाकघर में x जमा किया तो 3 लाख हमारा 6 बैंक में जमा कर दिया, रेट 10% 6% यहाँ पर दिया बैंक का, समय लगेगा 1 साल, कैलकुलेशन किया, x का माना गया कितना 1.5 लाख। तो 3 लाख में 1.5 लाख घटा लिया, आपका आंसर हो गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में 1.5 लाख का अंतर कितना का? शून्य का। इसका मतलब दोनों में बराबर पैसा के किया, धनराशि जमा किया है। रेट सीधा बोले तो अलग अलग है कि आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। मेथड नंबर फर्स्ट हमने बताया एक्स वाई रूल से। मेथड नंबर सेकेंड देखिए क्या है। कहने का मतलब क्या है कि डाकघर है ना, डाकघर है और दूसरा तरफ है बैंक। ध्यान दीजिएगा, बैंक डाकघर में 10%, ये आपका बैंक में 6%। अगर ओवरऑल निकाल लिया जाए, ओवरऑल कितना खर्च करता है तो आपको पता चलेगा। ओवरऑल मतलब दोनों मिला के कितना परसेंटेज। तो बताइए हम कह सकते हैं दोनों मिला कैसे निकालेंगे? और एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं तो दोनों मिला कितना लगा के देखिए। दोनों मिला के तो बैंक में कितना दे रहा है? 3 लाख। यानी बोले तो 5 शून्य इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 3 लाख। तो 3 लाख जो आपका हो गया, बताइए क्या हो गया? ये तो प्रिंसिपल हो गया। SI बराबर हमने बता दिया है P गुना R गुना T बटा 100। तो आप सीधा सीधी बैठा दीजिए। यहाँ बताइए कितना बैठाइएगा? अच्छा बताइए, SI बैठाइएगा इतना और प्रिंसिपल बैठाइएगा इतना। तो एक काम कर लेते हैं क्या कि यार शून्य हटा ले, 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ अगर कटबे करेगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24। यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? प्रिंसिपल को 300। बाद में मत पूछिए डायरेक्ट क्यों लिखे, 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे तो सूत्र कटेगा ही, बराबर में रहेगा। तो हम सिर्फ कैलकुलेशन छोटा करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में कीजिएगा, हम सिखा रहे हैं तरीका। 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा ही तो बचेगा यहाँ 24, यहाँ 300। यहाँ हो जाएगा आपका रेट। रेट बताइए कितना हो जाएगा? कुछ नहीं निकालना है, समय तो एक ही रहेगा, बटे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 या 24 कट जाएगा। तो बताइए रेट कितना परसेंट हो गया? 8%। बताइए कितना इजी हो गया? 100 इजी हो गया, पहले शून्य काट लिए तब। इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ा, यही आपके एग्जाम में करना। ये आपका हो गया 8%। अब बताइए ओवरऑल हो गया 8%, डाकघर में 10% दर से, बैंक में 6%। तो बताइए बड़ा वाला में छोटा घटता याद रखिए, 10 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा? 2%। उसके बाद इस प्रकार से घटता है, फिर इसमें ये घटेगा, यानी 8 में 6 घटेगा कितना परसेंट होगा? 2%। अब बताइए यहाँ पर क्या लगता है? रेशियो, यानी अनुपात। परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया किस अनुपात में? 1:1। 1:1 मतलब हो गया नीचे वाला मूलधन हो गया, यानी बराबर ही पैसा जमा करेगा। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब जो होगा क्या हो जाएगा? शून्य। आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। तो देखिए जब अनुपात ही 1:1 आ गया तो हम कह सकते हैं अनुपात मतलब मूलधन 1:1 है, मतलब दोनों बराबर में जमा करेगा। जितना डाकघर में करेगा उतना बैंक में जमा करेगा। तो अंतर क्या रहेगा? कुछ ना, अंतर बोले तो शून्य। तो ये देखिए ज्यादा हार्ड नहीं था, लॉजिकल था, ओवरऑल खाली निकालना था, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आप मुजवानी आंसर मार सकते हैं, और ओवरऑल भी निकालना बहुत क्या था? इजी था। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 34। तो चलिए आप ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया, यानी 33वां क्वेश्चन देख लिया था। अब 34वां क्वेश्चन देखना है। बताइए SI का 34 क्वेश्चन जब हमने बता दिया तो सोच लीजिए 50 क्वेश्चन होते होते आपका टाइप ही खत्म हो जाएगा, उससे बाहर आपका पूछेगा नहीं। तो सिर्फ हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है शिल्पा ने समान धनराशि के 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% है। मान लीजिए पहला बैंक कितना है? 10% और दूसरा बैंक कितना है? 12%। ध्यान से देखिएगा आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोला है 3 वर्षों के बाद उन्हें कुल 3300 का ब्याज मिला। यानी बताइए, तो बोला 3 वर्षों के बाद 3300 मिला, तो उसने कितनी राशि जमा की थी? तो बताइए टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम बोले तो समय 3 वर्ष, ब्याज भी दिया हुआ है, टोटल कितना 100 को मिला? 3300 का। तो बोला कितना धनराशि जमा किया था? बताइए, इसका बहुत सारा टेक्निक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे? 10 दोनों का जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा 10 + 12 टोटल कितना? 22%। 22% समझ लीजिए 1 साल का, 3 साल है तो 3 से गुना करेंगे तो 22 × 3, यानी रेट गुना टाइम आपका बताए तो ब्याज होता है। हम बताए थे ना, दोनों का रेट जोड़ दिए, रेट और गुना टाइम ब्याज होता है। 22 × कितना हो जाएगा? 66। हम कह सकते हैं कि 66% का मान कितना है? 3300। तो 1% का मान बताइए कितना हो जाएगा? 3300 बटे कितना? 66। तो काट दीजिएगा, तो 33 का 33 0 हो जाएगा, 33 दूनी 66, 33 का 33 33 दूनी 66 आ गया कितना?
100/2। कोई भी अपने आप में कितना होता है 100%। 100% का मान 100 अब बटे 2 और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो पहले ही अजय काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अजय 50 दूनी 100 काट लीजिए, तो चलिए बाद में काट दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए तो 5000, बोले तो 5000। ये आपका 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5। ये हो गया आपका 5000। ये 100% हो गया, मतलब 5000। कहने का मतलब जो ओवरऑल निकला है नहीं 5000 निकला है सिर्फ एक बैंक के लिए। तो एक बैंक के निकला है 5000, तो दोनों के बोला जाएगा। तो देखिएगा सर क्या करेंगे, तो कुल राशि, तो कुल राशि बोलिए या कुल धनराशि बोलिए या कुल टोटल अमाउंट बोलिए। 5000 प्लस 5000 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। बस कुछ नहीं किया, इजी वे में बना दिया। रेट गुना टाइम हम बताए थे SI, SI का तुलना SI ये था सिर्फ 1 का 2 का मान निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं 5000 प्लस 5000 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब हम बता ही देते हैं कैसे आप इसको करिएगा। मेथड नंबर सेकेंड, प्रिंसिपल को मान लीजिएगा x है, तो x गुना 10 गुना 3/100, फिर करिएगा प्लस x गुना 12 गुना 3/100, अब बराबर में आ जाएगा आपका कितना 3300। बताइए कैसे काटिएगा, तो हो जाएगा x 100 है देते नीचे हम समान है 10 दिया 30x बड़ा दिया 36x, 36 प्लस 30 कितना हो जाएगा 66x, और 66x बराबर बताइए 3300। एलसीएम आएगा 100 तो 00। आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। तो 33 दूनी आप 33 से कम 33 के सुनाएगा 1 2 3 4 और 33 दूनी हो जाएगा कितना 66। फिर 2 से काटिएगा 10,000 कटेगा कितना मान में 5000 में। x का मान कितना हो जाएगा बताइए तो 5000। x का मान हो जाएगा 5000। प्रिंसिपल x से सिर्फ 1 का 2 का मानना है, तो 5000 प्लस 5000 कर लीजिए 1000, तो 5000 गुना 2 कर लीजिए, डायरेक्ट कितना हो जाएगा सब मिलाएगा कुल राशि हो जाएगा 10,000। x मानिएगा तो इससे बना सकते हैं। हमने शॉर्ट कैलकुलेशन कर दिया, 10 दिया 30x बड़ा दिया 36x 66x एलसीएम है 100 से इधर गुणा करवा दिए। बताइए कितना हो गया 33 से कम 33 1 2 3 4 सुन लिख दिया 33 दूनी 66 2 से काट दिया 5000 x बराबर 5000 5000 गुना 2 कितना हो जाएगा 10,000। तो आपका सब मिला के कितना हो गया 10,000। हम चाहें तो बेसिक को भी इजी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा मेहनत करना होगा, जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 35। अब बिल्कुल अब डायरेक्ट उड़ाएंगे, कोई बेसिक नहीं देखेंगे, ध्यान से देखना है 35। तो देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका टाइप ही चेंज हो गया। ये आपका टाइप नंबर कितना हो जाएगा सब मिलाकर अब चलेगा। टाइप नंबर समझ लीजिए आपका 4, यानी 4 टाइप नंबर क्वेश्चन चलेगा। अभी तक हमने कितना टाइप पढ़ा है 3 टाइप पढ़ा है, यानी चौथा टाइप का क्वेश्चन में एंट्री कर दिए। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन कहता है कितने वर्षों में कोई राशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगी। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2014 में 2005 में 2009 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष में बोला है, कितना है परसेंट 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कितना गुना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। तिगुना क्या बोला है तिगुना। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, तो तिगुना बोला है। इसको आप बेसिक से मानिएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम एक फार्मूला बता रहे हैं शॉर्ट में, आपको उड़ा देना उसी प्रकार से। ऐसा मतलब नहीं है कि हम बेसिक नहीं जानते हैं, बेसिक भी वही है। प्रिंसिपल को x मानिएगा तो तिगुना 3x हो जाएगा। रेट के रख दीजिए SI बराबर P गुना T/100 काट कूट कैंसिल। लेकिन उतना समय नहीं लगेगा, भाई रट ही लीजिए। T टाइम निकालना 100 × n-1 बटे देंगे रेट से भाग। टाइम निकालना तो रेट से भाग, याद रखिएगा हम लिख रहे हैं। अगर रेट निकालना हो तो 100 × n-1 अब बटे 25 भाग देंगे टाइम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलाते हैं। देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। ध्यान से देखिएगा और बाकी समझा देंगे। क्वेश्चन क्या कहा था, कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। बताइए तो तिगुनी हो जाए। रेट कितना दिया हुआ है बाबू, रेट दिया हुआ है कितना 25%। कितना वर्ष पूछा नहीं, टाइम बराबर वाट। तो बताइए टाइम निकालना है तो ये वाला काम आएगा कि नहीं, आ जाएगा 100। कितना गुना बोला 3 गुना, तो यहाँ पर n मतलब होता है गुना, n गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना जोड़ है तो 3 - 1। अब बटे में रेट, रेट कितना परसेंट है बताइए तो 25। तो 25 चौका हो जाएगा आपका कितना 100। तो आपका यहाँ कितना बचा 3 में 1 गया 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। आने टाइम कितना हो जाएगा 8 वर्ष। आने 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। कितना रेट रहेगा तब 25%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 36। एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक लाइन में उड़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है तो ब्याज दर में कितनी है। तो प्रतिशत में बताना है। तो बताइए रेट कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं पूछा है, बोला है दुगुना हो जाता है, यानी n बराबर कितना दिया है 2, और टाइम आपका दिया हुआ है 8 ईयर का। तो बताइए हमने बताया था रेट निकालने को कहे और टाइम दिया हुआ है और n गुना दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो रेट बराबर लिख सकते हैं 100 n का मान बताइए कितना रखेंगे 2 - 1, अब बटे टाइम में कितना से देंगे भाग 8 है तो 8 से भाग, आपका हो जाएगा बताइए 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो हो जाएगा 25/2, बोले तो आपका हो जाएगा 12.1/2, 12 दूनी 24, 25/2। और आपको पता है रेट होता है परसेंटेज में, तो यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। टोटल ओवरऑल हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी आप परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.1/2 कितना आ गया 12.1/2%। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा आपको, हम सिर्फ बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। हमने 2 करवा दिया, इस पे 2 क्वेश्चन। आपका टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, n दिया हुआ है, चाहे आपका देखिए n दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम निकल गया। n का मान दिया हुआ था, इतना गुना हो जाएगा, टाइम दिया हुआ था, रेट निकल गया। लेकिन आपको हो सकता है कि टाइम दे दे रेट दे दे, बोले कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए टाइम आपका दे दिया 2 ईयर का, रेट आपका दे दिया मान लीजिए कि 5, कितना दे दिया, रेट आपका दे दिया 5। अब बताइए बोलेगा कितना गुना हो जाएगा, n बराबर वाट। तो कौन फॉर्मूला लगाइएगा, या तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी, दोनों में कोई भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि आपका टाइम दे दे, रेट दे दे, n पूछे तो टाइम का जगह बैठा दीजिएगा, रेट का जगह पूछा दीजिए, जितना गुना हो जाएगा आपको खुद निकल जाएगा। तो दोनों में किसी पर भी रख के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों में किस पर भी मान रख लीजिएगा। और एक बात और, जब भी टाइम रहे तो ईयर में आएगा, और जब भी रेट रहे तो परसेंटेज में आएगा। हम कितना बार आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे 37 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे और फिर हम इसमें भी आपको हिंट दे देंगे, ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुना, यानी 8 ईयर, टाइम जो होता है 8 वर्ष, 8 वर्ष में n का मान कितना गुना आता है, 3 गुना, यानी n का मान 3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हम कह सकते हैं T1, इसको कर लेते हैं N1, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब बोला वह कितने वर्ष में 17 गुना हो जाएगी, कितना वर्ष में 17 गुना हो जाएगा। तो बताइए, यानी कि T2 बराबर वाट, कितना गुना बोला होने, 17 गुना। तो बताइए आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से बनाइएगा तो डबल निकालना पड़ेगा, P गुना R गुना T, प्रिंसिपल को x मानना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। इससे आपका क्या प्राप्त होगी, और T2 का। तो लेकिन उतना लंबा नहीं करना है बेसिक से। देखिए हम एक डायरेक्ट बता रहे हैं, सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट करना ही हम सिखाएंगे, बाकी बेसिक तो हम क्लास में पढ़ाई देते हैं। तो कह सकते हैं T1, इसको कह देते हैं T1, इसको कह देते हैं T2। T1 बटे T2 याद रखिएगा, N1 - 1, N1 - 1, इसको कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में लिखिए, लीजिए स्मॉल में लिख देते हैं, N1 - 1, अब बटे हो जाएगा N2 - 1। याद रखना भी आसान है, T1 है इधर N1 है, T2 है इधर N2 है, सिर्फ इधर -1 क्या हो गया है, घट गया है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कि T1 बोले तो कितना दिया हुआ 8, T2 बोले तो आपको क्या करना है, निकालना है। उसके बाद बताइए N1 मतलब कितना, 3 में घटेगा कितना बचेगा 2, N2 कितना 17 में घटेगा कितना बचेगा 16, कह सकते हैं कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो T2 बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 8 × 8 64। तो आपका बताइए समय होता है, ऐसे भी हम बताए थे ईयर में, तो आपका सब मिला हो जाएगा कितना 64 साल, कितना हो जाएगा 64 साल। बताइए 3 गुना में 8 साल लगता है, तो 17 गुना में सब मिला कितना लगेगा 64 साल। कैसे किए, याद रखना है T1 बटे T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1। याद रखना ये वाला जितना गुना आ जाएगा उसमें एक घटता है, T1 है तो इधर भी N1, T2 है तो इधर भी N2। तो बात याद रखिएगा एकदम सिंपल वे में। अगर बेसिक से बना चाहते हैं तो SI गुना लगा दिया, SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100, प्रिंसिपल को x मान लीजिएगा, पहले इसका यहाँ पर मान रख दीजिएगा, टाइम और रेट रख लीजिएगा, आपका मान निकलेगा। फिर से अगेन उसमें मान रख के फिर से आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको n का मान रख SI फिर ब्याज लेना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल x मानिएगा, 17 गुना आएगा 17x आएगा, फिर आपको घटाना पड़ेगा, तो लंबा समय लगेगा। लगभग समझ लीजिए कि एक बोर्ड में बनेगा। तो एक बोर्ड में बनाने से बढ़िया है कि 2 लाइन का याद रख लें, इतना बड़ा जिक्के याद रखते हैं। याद रखिएगा ये वाला सिर्फ एगो n गुना देना है,
2 गुना 3 गुना सिर्फ एक बार बोले तो ये वाला, 2 बार बोले तो ये वाला। चलिए अब हम थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा के हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और वह क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा 38 नंबर। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए नीचे वाला नहीं मिटाए ताकि इसी फार्मूला पर हम बैठा सके। ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी 6 वर्ष टाइम लेता है, 6 वर्ष तक कितना गुना हो जाता है 2 का, यानी एन का मान है, टी का मान है, आपको पता है T1 हो गया, N1 हो गया। आगे बढ़िएगा तो 12 वर्ष में हुआ धनराशि कितना गुना होगा, तो 12 वर्ष में आपकी बार के किया है T2 दे दिया है 12 ईयर, तो N2 बोला है कितना गुना होगा, लीजिए ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कितना निकल सकता है, 4 गो। आपको T1 दे सकता है, ये सब दे सकता है, T2 पूछ दे, आपको T1 निकालना दे सकता है, T2 निकालना दे सकता है, ये सब का मान दे सकता है, आपको N1 निकालना दे सकता है, ये सब का मान दे सकता है। मतलब चारों में कुछ भी दे, लेकिन ये इस्तेमाल करना है कि कुछ भी दे तो बैठा देना है, जिसको ना दे उसको छोड़ देना है, आपका निकल जाएगा। हमने बताया था T1 बटे T2 अब बराबर N1 माइनस 1 अब बटे N2 माइनस 1, इधर T2 इधर N2 इधर T1 इधर N1, सीधा बात याद रखिएगा। अब देखिएगा T1 कितना है, 6 बटा हो जाएगा आपका 12, अब बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा N1 कितना है बताइए, तो N1 देखिए दिया हुआ है 2, तो 2 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, आपका यहाँ N2 कुछ नहीं दिया हुआ तो इसे रहने दीजिए, N2 माइनस हो जाएगा 1। अब देखिए अगर 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, तो 2 उधर चल जाएगा, तो 2 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा N2 माइनस 1, अब बराबर में 2, तो हम कह सकते हैं N2 बराबर माइनस हो जाएगा प्लस N2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो हम कह सकते हैं 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। तो हमने बताया इसमें 4 गो जब वैल्यू है तो इसे 4 गो में कोई भी एक पूछ सकता है, तो जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका मान रख लीजिएगा, जिसका नहीं दिया हुआ है वो खुद आपका निकल जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से घबराना नहीं है, इस पे 4 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 तरीका से बन सकता है। तो हमने बता दिया, आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जब 2 को N1 दिया या 2 को टाइम दिया, कुछ भी दिया तभी फार्मूला, 1 टाइम दिया 1 N दिया या 1 रेट दिया 1 N दिया, तब लगाएंगे 100 इंटू N माइनस 1। रेट पूछा है तो टाइम से भाग, और टाइम पूछेगा तो रेट से भाग, याद रखिएगा। फार्मूला एकदम ब्रह्मास्त्र है, इस्तेमाल कर देना है। आप देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, तब आपका जाके टाइप 4 आपका समाप्त होगा। और आज हम वीडियो यहीं पर आपका क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से तिगुनी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, 5 ईयर और आपका दिया है 4 मंथ, तो बताइए, हमने बताया तो सबसे पहले इसका बात है इसको कि कर लीजिए ईयर में चेंज। तो 5 ईयर को तो 5 ईयर लिख सकते हैं, 4 मंथ है तो इसको लिख सकते हैं 4, नीचे में दे दीजिए 12 से भाग, तो 4 तिया हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा सब मिला के बोले तो 5.1/3, 5.1/3 ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में। बिल्कुल इस प्रकार से करना, 12 से भाग देना ताकि आपका ईयर में चेंज हो जाएगा, हमने पिछला वीडियो में बता दिया है। आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, बोला है एक निश्चित राशि स्वयं से तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या बोला है, वार्षिक दर ज्ञात करें, तो बोला है स्वयं से तिगुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से बना सकते हैं। अगर प्रिंसिपल को 100 माने तो बोला तिगुना हो जाता है, तो हो जाता है मतलब 100 रुपया का तिगुना कितना हो जाएगा 300, तो बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज मिलेगा कितना 200 का, ब्याज मिलेगा 200 का। आपका टाइम दिया हुआ है, रेट पूछे सिंपल वे 200 में दीजिए, इसको भाग करा 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 16 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3 आपका हो जाएगा ऊपर। अब इसको काटिएगा तो आपका आएगा लगभग 37 पॉइंट कितना आएगा 5। अब परसेंट लगा लीजिए, खुद की करना है काट लेना है। तो चलिए ये आपका बात हो गया। और हम एक और बताए थे, देखिए सिंपल वे में बनाना हो, इसी पर मेथड नंबर फर्स्ट याद रखिए, जितना भी n गुना वाला है आपका फ्लॉप्स नहीं होगा। n का मान कितना गुना दिया था 3, टाइम आपका दिया हुआ निकाले कितना 5.1/3 ईयर, तो आपको क्या निकालना है रेट, तो बताया अभी हम तुरंत बताए थे रेट निकालना, एक टाइम और एक n का मान दिया हुआ तो 100 इंटू N-1 बटे T, एकदम अभी हम बताए थे, चाहे टाइम दे चाहे रेट
रेट दे, दोनों में कुछ भी दे मान रखेंगे निकल जाएगा। तो बताइए हो जाएगा 100। अब बताइए एन का मान बताइए कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। अभी बताइए कितना का 5 दिया 15 16/3, तो 16/3 तो 16 नीचे 3 ऊपर, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 200 गुना 3 अब बटे कितना 16 भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 37.5%। तो हमने क्या बताया था कि जब भी एन का मान दिया हुआ है, टाइम का मान दिया, रेट पूछा है या तीनों में कुछ भी दिया हुआ है और तीनों में कोई एक पूछे, हमेशा कोई एक ही पूछेगा और तीनों में 2 का मान दिया रहेगा, तो बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। 2 को टाइम दिया हुआ या 2 को एन का मान दिया, तब हम बताए थे कौन लगा T1 बटे T2 बराबर N1-1 बटे N2-1। बस इस्तेमाल कीजिएगा और आपका इस प्रकार से टाइप नंबर 4 समाप्त हुआ और इस प्रकार से आपका पार्ट 6 वीडियो भी आज समाप्त हुआ है। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जो इस चैनल पर नया है कर लिया चैनल सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन का क्लिक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।